दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे HAL के बारे में, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली कंपनी के अंदर आज के दिन भी लगातार हमें तेजी आ रहा है एंड आज के दिन अगर आप देखोगे 6.5% की तेजी आया, लेकिन ये तेजी आने के मल्टीपल रीजंस है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके रीजंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और ताकि आपको समझ में आएगा कितना ज़्यादा हमें कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। आप सभी को पता होगा रिसेंट बेसिस के ऊपर लगातार HAL के अंदर हमें तेजी नज़र आ रहा है। इसका एक बहुत बड़ा जो अपडेट है ये आपको पता होगा कि गवर्नमेंट फिर से मोदी 3.0 यानी कि मोदी जी फिर से आ चुके हैं, राइट। तो करंटली अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे मोदी गवर्नमेंट आया हुआ है और जो मोदी जी के द्वारा जो स्टेटमेंट हमें पास आउट हुआ था कि हम लोग लगातार बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं डिफेंस सेक्टर के अंदर, रेलवे सेक्टर के अंदर, रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर जो हम लोग इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट इनके द्वारा हमें हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे डिफेंस सेगमेंट के अंदर बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, रेलवे सेक्टर के अंदर बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर भी बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। तो यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो HAL को एक बहुत बड़ा ऑर्डर हमें मिला हुआ है, एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिस वजह से HAL को बहुत अच्छे खासा बेनिफिट मिल सकता है और यही वजह से HAL के अंदर अच्छी खासी रैली नजर आ रही है। कंपनी का लॉन्ग टर्म का दोस्तों चार्ट देखना मैक्सिमम का, जो कि लगातार कंपनी के अंदर तेजी के ऊपर तेजी, रैली के ऊपर रैली आ रही है और लगातार कंपनी अपना हर एक दिन नया 52 वीक हाई हमें क्रिएट करते हुए देखने को मिला है, क्योंकि डिमांड कंपनी फुलफिल करने वाला है। गवर्नमेंट्स के द्वारा बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स, बड़े बड़े ऑर्डर कंपनी को मिल रहे हैं एंड मैक्सिमम में इस कंपनी ने 900% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। तो अभी हम आ चुके हैं अपडेट्स के ऊपर। ये अपडेट्स अगर आप नोट डाउन करके चलेंगे, डेट एंड टाइम दोस्तों नोट करना, आज के दिन एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो द HAL शेयर रॉक्ड ओवर 5% ऑन डिफेंस मिनिस्ट्री रिक्वेस्ट फॉर हेलीकॉप्टर्स इन डील वैल्यू एट 45,000 करोड़। तो हेलीकॉप्टर दोस्तों बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, जिसके अंदर जिसका डील है वो अमाउंट आप यहाँ देख सकते हो 45,000 करोड़ का ये अमाउंट हमें नजर आ रहा है। यानी कि आप समझ सकते हो HAL अभी क्या करेगा, हेलीकॉप्टर सप्लाई करेगा डिफेंस मिनिस्ट्री को, गवर्नमेंट्स को, राइट। तो कहीं ना कहीं अब अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे जैसे ये ऑर्डर हमें फुलफिल होगा, करीब करीब कितने ये हेलीकॉप्टर्स इनको देने हैं गवर्नमेंट्स को, वो इनके द्वारा मेंशन किया है। देखिएगा वी आर क्लाइंबिंग, यानी कि HAL जिसके अंदर आज के दिन अच्छी खासी रैली आया, एज अ डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर रिसीव अ मेजर रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल फ्रॉम अ डिफेंस मिनिस्ट्री फॉर 156 हेलोग्रोन लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर वैल्यू एट 45,000 करोड़, यानी कि 156 हेलीकॉप्टर इनको सप्लाई करने हैं गवर्नमेंट्स को। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करेंगे बहुत अच्छा खासा अपडेट नजर आ रहा है। इससे पहले भी एक बहुत बड़ा अपडेट हमें आया हुआ था, जो कि इनको हेलीकॉप्टर दोस्तों सप्लाई करना था इंडियन आर्मी को, AIF को, वो जिसके द्वारा इनको उस वक्त भी अच्छा खासा बेनिफिट मिला हुआ है। तो अभी हम आ चुके हैं म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग के ऊपर। जो अपडेट्स था वो हमने अपडेट्स के बारे में आपके साथ शेयर किया। इसका है ना शॉर्ट टर्म के अंदर भी बेनिफिट्स मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन लोगों को लॉन्ग टर्म के अंदर भी इसका बेनिफिट्स मिलेगा। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो मई महीने का डेटा अपडेट हो चुका है HAL के अंदर, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अंदर, जिसके अंदर म्यूचुअल फंड्स ने 115 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी किया गया है एंड 34 म्यूचुअल फंड्स के द्वारा माल हमें बेचा गया। लेकिन मैक्सिमम के अंदर ऑब्जर्व करेंगे तो लगातार म्यूचुअल फंड्स माल हमें बाइंग कर रहे हैं। तो कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स के द्वारा कितने कितने करोड़ की खरीदारी किया है वो डेटा जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि अभी HAL के अंदर तो अच्छी खासी लगातार रैली आ रही है, लेकिन अगर गिरावट आती है तो इस गिरावट के अंदर होल्ड करने के लिए जो हमें कॉन्फिडेंस लगता है, वही कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए डेटा मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। इन्वेस्को की अगर बात करें तो इनके द्वारा 21,000 करोड़ की खरीदारी किया, ICICI के द्वारा भी 21,000 करोड़ की खरीदारी, कोटक के द्वारा 46,000 करोड़ खरीदारी, SBI के द्वारा 31,000 करोड़ की खरीदारी, HDFC के द्वारा 86,000 करोड़ की खरीदारी एंड एक्सिस का एक ब्लू चिप फंड है जिन्होंने 32,000 करोड़ की खरीदारी हमें किया हुआ है। जहां अगर आप
एचएएल के कुछ पैरामीटर्स देखोगे, बिजनेस आपको पता है डिफेंस सेगमेंट से कंपनी बिलोंग करता है, फंडामेंटली स्ट्रांग है। सेकेंड पॉइंट हमें देखना होता है कंपनी के पैरामीटर्स, जहां रेवेन्यूज के अंदर ऑब्जर्व करेंगे तो लगातार ग्रोथ है। वही सिमिलर तरीके से कंपनी का प्रॉफिट्स देखोगे तो 800 करोड़, 1200 करोड़, 1200 करोड़, 4300 करोड़, लगातार प्रॉफिट्स कंपनी का बढ़ रहा है। उसके साथ कंपनी का रिजर्व्स अगर आप देखोगे तो रिजर्व्स कंपनी के पास 18,900 करोड़, 23,000 करोड़, 28,700 करोड़ रिजर्व्स लगातार बढ़ रहा है। एंड बोरिंग्स जीरो है, यानी कि ये कंपनी डेप्ट फ्री कंपनी कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करता है। तो रिसेंट बेसिस के ऊपर जेफरीज के द्वारा, ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टारगेट दिया गया है। इनका मानना है बहुत जल्दी कंपनी 5,725 रुपीज़ का टारगेट हमें अचीव कर सकता है। तो दोस्तों आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि आपको क्या लगता है कि एचएएल के अंदर ये टारगेट कितने समय लग सकता है या टारगेट्स को अचीव करने के लिए। तो अभी क्या है ना, लगातार कंपनी के अंदर तेजी के ऊपर तेजी, रैली के ऊपर रैली आ रहा है। एक ही रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूंगा कि कंपनी के अंदर दोस्तों करंट बेसिस के ऊपर वेट करना, क्योंकि लगातार तेजी आ रहा है तो निवेश करने का मौका बिल्कुल भी नहीं है। जब भी कंपनी गिरावट के अंदर मिले, कंसल्टेशन फेज के अंदर मिले, उस समय बाइंग करने का सही मौका है। अभी हम बात करने वाले हैं आईईएक्स के बारे में, जहां में आईईएक्स के अंदर भी आज के दिन 4% की तेजी आया, 186 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आया हुआ है। अभी ये लगातार क्यों आईईएक्स के अंदर तेजी क्यों आ रहा है, इसके पीछे का एक बहुत बड़ा अपडेट है। तो यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप सभी को पता है कि अभी समर सीजन खत्म हो चुका है, रेनी सीजन स्टार्ट हुआ है, राइट। तो समर सीजन के अंदर दोस्तों हुआ क्या था कि लगातार पावर का कंजप्शन है, पावर का यूटिलाइजेशन है, पावर का यूज़ है, वो लगातार बढ़ चुका था, जिसके वजह से टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि लोग क्या कर रहे थे, एसी यूज़ कर रहे थे, कूलर यूज़ कर रहे थे, फैंस यूज़ कर रहे थे, राइट। तो जिसके द्वारा कंफर्टेबल रहने के इस वजह से, यानी कि उनको अगर कंफर्टेबल रहना है तो ये चीज़ें उनको यूज़ करना ही पड़ेगा। तो जिसके द्वारा इसका पावर का कंजप्शन लगातार बढ़ रहा था, पीक लेवल पर पावर डिमांड हो चुका था। अभी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, अभी रेनी सीजन हो चुका है, टेम्परेचर थोड़ा बहुत कम हुआ है, राइट। जितना पहले टेम्परेचर बढ़ चुका था वो अभी उतना नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे जो पावर की डिमांड है वो घटना चाहिए दोस्तों, लेकिन अभी भी पावर का जो डिमांड है वो लगातार पीक लेवल पर जा रहा है। इसी की वजह से जो पावर सेक्टर वाली कंपनी है, जो पावर जनरेट करता है, डिस्ट्रीब्यूशन करता है, वो कंपनी को तो बेनिफिट्स मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो कंपनी पावर को एक्सचेंज करता है उस कंपनी को भी बेनिफिट्स मिलेगा। तो आईईएक्स क्या करता है, इनका बिजनेस आपको बताइए कि ये कंपनी पावर को एक्सचेंज करता है, एनर्जी को एक्सचेंज करता है, यही वजह से आईईएक्स को फायदा मिल रहा है। इसी के चलते हुए पिछले 5 दिनों में कंपनी के अंदर 10% तक का तेजी आया। एंड पिछले 1 महीने में अगर आपने देखा होगा तो कंपनी के अंदर 15% तक का तेजी नजर आया हुआ है। लेकिन अभी भी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो आईईएक्स का मैंने 5 साल का चार्ट ओपन किया है, टॉप से लेके करंट प्राइस तक भी अगर आप कंपेयर करेंगे तो अभी भी आईईएक्स से कंपनी 30% तक की गिरावट के अंदर मिल रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट जो कंपनी का सपोर्ट रेजिस्टेंस था उसको कंपनी ने ब्रेकआउट किया गया है। अभी क्या है ना, बहुत जल्द ये कंपनी क्या करेगा, धीरे धीरे करके 300 रुपीज़ तक का टारगेट हमें अचीव करने जाएगा, और जैसे ये लेवल्स भी क्रॉस करेगा फिर कंपनी एक नया लाइफ टाइम वाला हाई हमें क्रिएट करते हुए देखने को मिल सकता है। पहले कंपनी को प्रॉब्लम क्यों हो रहा था, क्योंकि लगातार कंपनी हर एक क्वार्टर का जो रिजल्ट्स था वो बुरा आ रहा था, रेवेन्यूज के अंदर भी कंपनी का रेवेन्यूज घट रहा था एंड प्रॉफिट्स भी कंपनी का घट रहा था। इसी वजह से लगातार हमें आईईएक्स के अंदर गिरावट आ रहा था। लेकिन अभी अगर आप देखोगे धीरे धीरे करके आईईएक्स का जो परफॉर्मेंस है वो आगे बढ़ रहा है, और इसी के द्वारा म्यूचुअल फंड्स का लगातार म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें बाइंग किया जा रहा है। ये डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा मई 2024 का, यानी कि अपडेटेड डेटा के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अगर आप यह नोट डाउन करेंगे तो आईईएक्स के ही डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो जिसके अंदर 22 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड 13 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली हुआ, जहां लगातार म्यूचुअल फंड्स बाइंग हमें कर रहे हैं। तो ये जानना इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स के द्वारा कितने कितने करोड़ की खरीदारी किया है, वो मैं आपके साथ डेटा प्रेजेंट करना चाहूँगा, जिसकी वजह से आपके अंदर एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस हमें बिल्डअप हो जाएगा। तो पहला फंड्स का नाम है इन्वेस्को, इनके द्वारा 20,800 करोड़ की बाइंग किया। कैनरा का एक फंड है 21,800 करोड़ की खरीदारी। फिर बड़ौदा का एक फंड है बीएनपी परिबास नाम से, उनके द्वारा 1,000 करोड़ की खरीदारी। एसबीआई का एक फंड है 8,800 करोड़ की खरीदारी हमें किया हुआ है। और अगर आप आईईएक्स का टेक्निकल चार्ट देखोगे तो जो हमने एनालाइज किया था उसी तरीके से आईईएक्स का चार्ट हमें बना हुआ है। देखिएगा, ये है कंपनी का एक सपोर्ट लेवल था 134 रुपीज़ का, एंड ऊपर से एक ट्रेड लाइन दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर किया था प्रीवियसली वीडियोस के अंदर, आप चेकआउट करना। जब भी हम लोग आईईएक्स के बारे में आपके साथ कवर करते थे ये ट्रेड लाइन हम लोग आपके साथ मेंशन करते थे। पहली बार ट्रेड लाइन पर आया, गिरावट नजर आया,
राइट। सेकेंड बार ट्रेड लाइन के ऊपर आया, गिरावट नजर आया, लेकिन जब थर्ड बार कंपनी ट्रेड लाइन पर आया, ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया और लगातार तेजी आया है। ये पैच को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, ये पैच क्यों है, ये पैच को आप इग्नोर करना, क्योंकि तब मार्केट वॉलेटाइल था और इलेक्शंस के ही वजह से अच्छी कंपनीज के अंदर भी गिरावट हुआ था। लेकिन अगर कंपनी को गिरना होता तो यही से गिरावट हो सकता था, लेकिन कंपनी गिरना बिल्कुल भी नहीं चाहता। इसी वजह से आप देख सकते हो लगातार अभी रैली आ रही है, यानी कि ये भी कंपनी का एक रेजिस्टेंस लेवल था, इसके भी ऊपर कंपनी के अंदर क्लोजिंग नजर आया, इस वजह से तेजी आया। अभी कंपनी 190 रुपये तक का पहला टारगेट है, इसके बाद 230 रुपीज तक का टारगेट कंपनी अचीव कर पाएगी। अभी क्या है ना, लगातार तेजी आ रहा है, तो सबसे पहले वेट करना, कंपनी को थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग होने दीजिएगा, उसके बाद बाइंग करना। अच्छा कंपनी बुरा नहीं है, अभी रिजल्ट भी कंपनी धीरे धीरे करके अच्छा इंप्रूव कर रहा है। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है शेयर इंडिया सिक्योरिटीज लिमिटेड। 1523 रुपये के आसपास ये कंपनी ट्रेड कर रहा है और ये कंपनी ने मैक्सिमम में 1370% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया। तो ये वही कंपनी है, रिसेंटली कंपनी ने 1:5 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है, तो जिसके अंदर आपको 1 के बदले 5 शेयर मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस जरूर करना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके चल सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।